नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमः आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा धामदाय नगरग्रामतारिणे। Very good. You can announce when all the kids will be out. That's when I say the place. हरे कृष्ण। तो बच्चे लोग हैं जिनके हैं आप वो लोग अंदर ले लीजिए। बच्चे लोग का क्लास हो रहा है यहाँ पर, क्लास में डिस्टर्ब हो रहा है, तो जिनके छोटे बच्चे लोग हैं आप वो लोग को अंदर में ले लीजिए। सभी लोग से निवेदन है कि आप लोग शोर मत करिए, क्लास में साइलेंट रहिए, ध्यान से कथा में ध्यान दीजिए। हरे कृष्ण। हमारे बड़े लोग साइड करिए। ये मंदिर बलराम का स्वरूप होता है, इसीलिए जब हम मंदिर में आते हैं और जितने समय तक हम मंदिर में रहेंगे उसी भाव से रहना है। जब आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं वो दूसरा भाव है, स्कूल में जाते हैं, कोई काम में जाते हैं और एक भाव है। लेकिन जब हम मंदिर में आते हैं, भगवान के पास आते हैं, एक भगवान का दर्शन करना है। लेकिन ये जो मंदिर है ना, नाथ मंदिर है, जिधर हम लोग अभी हैं, वो बलराम का स्वरूप होता है। इसीलिए जब तक हम मंदिर में रहेंगे सावधानी से रहना है हम लोग को।
विशेष करके जब कीर्तन, जप और कृष्ण कथा मंदिर में चल रहा है, उसी समय ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी रहना चाहिए। यदि मंदिर में आकर घर में जैसा भाव, कोई पार्टी में जाकर जैसा भाव, और मंदिर में आकर भी ऐसा ही भाव, तो मंदिर में आने का जो फायदा है ना, वो नहीं पाएंगे आप। ये धामं प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। अब जिस भाव लेकर मंदिर में आएंगे भगवान का चरण में, इसीलिए क्यों? क्योंकि अब क्लास में ना आंख बंद करेंगे, क्या होगा? सो जाओगे आप। तो भागवतम क्लास में आकर अब सो जाएंगे, जप का समय आप सो जाएंगे, कीर्तन का समय आपका भाव इधर उधर रहेगा, तो फायदा, कीर्तन का जो फल है, what happened? Because he didn't, they are saying it? Okay. Do that. Cannot hear. Did you put the jack properly? It's not the net problem. अब मंदिर में आए हैं, अभी क्या करना चाहिए? आप जानते हैं सनातन गोस्वामी इस बंगाल का प्रधानमंत्री थे एक समय। तो भगवान की कृपा से महाप्रभु का दर्शन हुआ, और जब महाप्रभु का दर्शन हुआ वाराणसी में, तब सनातन गोस्वामी पूछने लगा, हे प्रभु, कृपा करे यदि मोरे करियाछ उद्धार, आपन कृपाते कह कर्तव्य आमार। क्योंकि आपने कृपा करके आपका चरण में स्थान दिया, अभी मुझे क्या करना? मंदिर में आ गया, अभी क्या करना? इस्कॉन के साथ आप जुड़े हैं, अभी क्या करना? प्रभुपाद जी के साथ आप जुड़े हैं, अभी क्या करना? आज जब मैं आए तो चर्चा हो रहा था, हम लोग प्रभुपाद जी के साथ जुड़े क्यों? इस्कॉन के साथ जुड़े क्यों? कोई तो पर्पस होगा, कोई तो उद्देश्य होगा, और पर्पस या उद्देश्य इतना स्ट्रांग था, आपने बहुत कुछ छोड़ दिया। 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, सुबह उठना, सिर्फ प्रसाद खाना, प्रसाद ग्रहण करना, जप करना, बहुत सारे नियम। क्यों? उद्देश्य क्या था? ये सोचना चाहिए। पहले हम लोग को जानना है क्या करना है, क्या नहीं करना है। विशेष करके जब हम भक्ति पथ में आते हैं, मंदिर में आते हैं,
प्रभुपाद जी के साथ जुड़ना है हम लोग को। जुड़े हैं ना हम। अब तो संडे है आज, आप घर में बिल्कुल आराम करके टीवी का सामने नहीं किया ना आपने, मंदिर में आया सब छोड़ छाड़ के, आज तो रिलैक्स डे था, आज आए ना आप मंदिर में। क्यों आए? इसीलिए पूछना है हम लोग को, आए हैं प्रभु आपका चरण में, आप तो बुला लिया मुझे, कृपा करी ज्योति मने करी आछे उद्धार, आपने उद्धार किया मुझे, अभी आपने कृपाते कहो कर्तव्य हमारे, अभी क्या करना है। तो भगवान ने बोला यत करोसी यदस्नासी जज्जुहोसी ददासी यत तपस्यासी कुंतेय तत्कुरुष्व मदर्पण। अभी आपको जो करना है, जो बोलना है, जो त्याग करना है, जो स्वीकार करना है, जो दान देना है, सिर्फ मेरे लिए करो और कुछ नहीं। बोलने में बहुत आसानी होता है, लेकिन वास्तव में ये करना बहुत कठिन। हर भक्त इधर जो है, आपको मालूम है, महाप्रभु ने बताया सनातन गोस्वामी को, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। सबको मालूम है, ममई वंश जीवलो के जीवभूता सनातना अहम बीज प्रदापिता। भगवान ऐसे बोल रहे हैं, मैं परम पिता हूं, और अब जीव ममई वंश, हमारे अंश है, तुम हमारे संतान हो, हमारे सेवक हो। जानते हैं हम, बहुत बार सुने हैं हम, लेकिन वास्तव में ये उपलब्ध करना है, टू रियलाइज दिस एब्सोल्यूट ट्रूथ दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड एंड आई एम हिज इटर्नल सर्वेंट, वो थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए महाप्रभु ने बोला, पहले जो शब्द जानते हैं, इधर कोई है नहीं जानते हैं, भगवान का अंश है, कोई है इधर, भगवान का सेवक है, हम सब जानते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान का जो शिक्षा है वो रूपदान देना, वास्तव में करना, वास्तव में वो चीज को जीना, ऐसा जिएंगे हम खुद को पता चलेगा मैं से भगवान का हूं। बस बोलना है तो भगवान के बारे में बोलना है, कुछ करना है तो भगवान के लिए ही करना है। और हमारा जिंदगी में सब कुछ जानकर भी इतना दुख, इतना कठिनाई क्यों? हम लोग जानते हैं लेकिन भूल जाते हैं। मंदिर में आते हैं, प्रणाम करते हैं, फिर बाहर जाकर ऐसा हम लोग को व्यवहार है, सोच है, हम लोग भक्त नहीं है। कृष्ण बोली जय जय अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे दय संसारति दुख। क्यों इतना दुख? भगवान को भूल गया। भूल गया क्या? अब भगवान को भूल गया? नहीं, तो दुख क्यों? आप गलत या महाप्रभु गलत? सोचिए, थोड़ा सोचिए। महाप्रभु बोल रहे हैं ना, कृष्ण बोली जय जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे दय संसारति दुख। दुख में कौन रहता है? तो भगवान को भूल जाते हैं। अब भगवान को भूल गया, हाँ या ना? हाँ या ना?
इधर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं कि उनको पता नहीं अभी क्या आएंगे। थोड़ा सोचिए, हम जैसे महाप्रभु ने बताया चैतन्य चरितामृत में, वेद मुखे माने, जैसा इधर हाथ उठाइए यदि आपको ऐसा सोच है कि मैं गीता मानता हूं। गीता कौन मानते हैं? हाथ उठाइए। गीता, भगवत गीता मानते हैं कौन? भागवतम, श्रीमद् भागवतम मानते हैं कौन? भगवान कृष्ण ही भगवान है, मानते हैं कौन? हाथ में। अभी आपने बोला गीता को मानते हैं, भागवतम मानते हैं आप, कृष्ण ही भगवान है, आप मानते हैं। अभी मैं और एक प्रश्न करता हूं, आप कृपया उत्तर दीजिए। आपने अभी बोला गीता को मानते हैं, लेकिन गीता में जो भगवान ने किया, जो बोला, करता है कितना? भागवतम में जो वर्णन किया, हम वास्तविक जीवन में कितना हम फैक्चुअली मानते हैं? इसीलिए महाप्रभु ने कहा वेद मुखे माने, लेकिन वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नहीं जाने। मानते हैं मुख से, अब भगवान को संतान है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, हाँ बिल्कुल मैं मानता हूं, मेरा नाम दास है। फिर कार्य से ये प्रमाण करता है कि मैं भगवान का दास हूं? नहीं, सिर्फ बोलना है हम लोग को। इसीलिए इतना दुख, इसीलिए जीवन में इतना कठिनाई, क्योंकि हम सिर्फ मुखे माने। मुख में हम मानते हैं, हाँ आप भक्त हो ना? जी प्रभु जी मैं भक्त हूँ। गीता का मानते हैं? जी प्रभु जी मैं हर दिन एक श्लोक पढ़ता हूँ। प्रभु जी मेरा बहुत श्लोक याद है मुझे, यदा यदा हि धर्मस्य परित्राणाय साधूनां जन्म कर्म च मे दिव्यम, ऐसा बहुत भागवतम में भी जानता हूँ प्रभु जी, मेरा बहुत श्लोक भी याद है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। अच्छा, हर दिन प्रभुपाद जी ने बोला कम से कम 1 घंटा मेरा ग्रंथ पढ़ना है। आपको श्लोक याद है? नित्यम भागवत सेवया। अब करते हैं? नहीं प्रभु जी, लेकिन श्लोक याद है। इसीलिए इतना कठिनाई हमारा जिंदगी में। और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आप बताइए, हमारा जिंदगी का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेंगे? कौन लेंगे? खुद को लेना पड़ेगा। इसलिए जिंदगी में कुछ परिवर्तन होना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा, वेद मुख्य माने नहीं चलेगा। Responsibilities, I have to take my own responsibilities. मृत्यु के समय कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? खुद को लेना पड़ेगा ना। भगवत गीता में, भागवत में जो भगवान बता रहे हैं वो आप करिए। आज सुबह रांची में मैंने ये चर्चा किया। भगवान गीता में बोलते हैं यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम यंति देव व्रता देवन प्रत्यन्यंति पृथ्वीव्रता। मृत्यु के समय आपका सोच जैसा है, अगले जन्म ऐसा ही आपको शरीर मिलेगा। आप जानते हैं ना, हाँ या ना? जोरे जोरे, हाँ या ना? हाँ।
अभी प्रसाद है इसके बाद, तो थोड़ा एनर्जी लेकर आओ। बोलो हरि बोल, प्रेम से हरि बोल। हाँ, जीभ जागो, बोलिए जीभ जागो। किसको बोल रहे हैं आप? खुद को बोलो, बोलो जीभ जागो। हाँ, गौरंग, प्रेम से हाथ उठाकर प्रेम से बोलो गौरंग, 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 गौरंग। जो भक्त पूरा जीवन भगवान का सेवा में अर्पित किया, लेकिन कोई कारण से उनका एक्सीडेंट होकर शरीर छोड़ना पड़ा। हम देखते हैं इस्कॉन में कभी कभी हमारे सीनियर डिवोटीज हॉस्पिटल में या कार एक्सीडेंट में या स्ट्रोक में और या जब कोमा में चला गया, तो आप बोल सकते हैं जी प्रभु जी आपने बोला यम यम बाप स्मरण भाव अंतकाले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंतिम में जो मुझे स्मरण करके शरीर छोड़ता है वो भगवत प्राप्ति होता है उनका। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, लगता है उसी समय वो भक्त भगवान का कैसे स्मरण किया, कोमा में कैसे स्मरण किया, कैसा होगा? तो भगवान बोलते हैं यदि कोई भक्त, जो भक्त पूरा जीवन भगवान का चरण में अर्पित किया और अंत में कोई कारण से मुझे स्मरण नहीं किया, तो मैं खुद उनका स्मरण करके मैं अपनापन मैं चरण में ले लेता हूं। हरि बोल। तो चिंता मत करो, भगवान स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, लेकिन किसको? जो पूरा जीवन सेवा में है। और पूरा जीवन सेवा में बहुत जरूरी है। एक महत्वपूर्ण वाणी है प्रभुपाद जी का, क्योंकि अभी जमशेदपुर में इतना सारी भक्त हुआ, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। प्लीज हियर दिस वेरी केयरफुली एंड अटेंटिवली। ध्यान से आप श्रवण कीजिए। हमारा आध्यात्मिक प्रगति किस पे निर्भर करता है? इसमें प्रभुपाद जी बहुत चर्चा किए। एक भक्त दूसरा भक्त के साथ उनका संपर्क कैसा है, भक्त गोष्ठी का साथ हमारा संपर्क कैसा है, उस पे डिपेंड करता है भगवत भक्ति का प्रगति। आप ऐसा नहीं बोल सकते प्रभु जी मेरा चैंटिंग बहुत अच्छा चल रहा है, मैं बहुत शांत हूं, लेकिन भक्त के साथ बिल्कुल मेरा जमता नहीं। ये नहीं हो सकता। हमारा इस्कॉन का एक सन्यासी गुरु जीबीसी था, अभी नहीं है, हमारा इस भौतिक संसार में नहीं है, भगवान के पास चला गया। उन्होंने बताया जब हम भक्त को साथ वार्तालाप करेंगे, ऐसा वार्तालाप होना चाहिए और एक भक्त इस भाव से एक दूसरा भक्त के साथ व्यवहार करता है, जो इस पे मेरा भगवत भक्ति निर्भर करता है। यदि मैं आपका साथ बुरा व्यवहार करूं
तो मेरा भगवत प्रगति, भगवत भक्ति प्रगति, प्रोग्रेस नहीं होगा, प्रगति नहीं होगा। ये बहुत जरूरी है। भक्त, भगवत भक्ति या भक्ति जीवन मतलब संपर्क। डिवोशनल सर्विस मीन्स रिलेशनशिप। भक्ति जीवन मतलब रिलेशनशिप या संपर्क, गहरा संपर्क। किसके साथ? भगवान के साथ, भक्त के साथ, हरिनाम का साथ, धाम का साथ। ये जो चार चीज है ना, पूरा याद रहना चाहिए कि एक हरि बोल, बोलो हरि बोल, एक भगवान, बोलिए भगवान, तो भगवान के साथ संपर्क, बोलिए नाम के साथ संपर्क, भक्त के साथ संपर्क, और धाम के साथ संपर्क। इधर कितने सारे भक्त हर दिन माला करते हैं, हाथ उठाइए, हर दिन, एक हो या 16 या 100। अच्छा, हाथ नुमाइए। आपके साथ नाम का संपर्क कैसा है? थोड़ा सोचिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। एक आपको क्या लगता है, मैंने अभी जो जॉब किया इससे प्रमाण होता है मेरा साथ नाम का बहुत अच्छा गहरा संपर्क है? मैं जॉब करता हूँ और उसी का एक ही समय मैं प्रभु जी का साथ बात करता हूँ, इससे क्या प्रमाण होता है? मेरा साथ हरिनाम का बहुत अच्छा संपर्क है। मोबाइल फोन और चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरि बोल, राम राम राम, हाँ बोलो बोलो, सुन रहा हूँ मैं, राम 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 हरे कृष्ण हरे राम। क्या क्या लगता है आपको? जिसका साथ आपका गहरा संपर्क है उसका साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं, कितना अटेंटिव, कितना ध्यान। तो भक्त के साथ आपका संपर्क कैसा है, हरिनाम के साथ आपका संपर्क कैसा है, भगवान के साथ, धाम के साथ आपका संपर्क कैसा है? जितना अच्छा संपर्क है उतना अच्छा भक्त है आप। पूरा क्लियर कट, इससे ज्यादा मत सोचना है। इससे बाहर भक्ति जीवन नहीं है। अच्छा भक्त मतलब भक्त के साथ अच्छा संपर्क, अच्छा भक्त मतलब भगवान के साथ अच्छा संपर्क। अच्छा भक्त मतलब जब हरिनाम करते हैं पूरा ध्यान पूर्वक, बिल्कुल हृदय से जप करते हैं, और धाम के साथ, जैसे जगन्नाथपुरी, बोलो जगन्नाथपुरी धाम की, जैसे वृंदावन, बोलो वृंदावन धाम की, जैसे मायापुर, बोलो मायापुर धाम की। मायापुर नाम सुनकर हाँ अभी जाना है, कब जाएंगे? तुष्ट को प्रभु मायापुर जाना है। क्यों? कुछ संपर्क है ना। इसीलिए सुबह हम उठते हैं तैयार होकर, हाथ जप करना है, हरि बोल हरि बोल हरि बोल जप करना है। ऐसा आता है, ऐसे भाव आता है, ओ कृष्ण जप करना है, ठीक है। मतलब जप के साथ, नाम के साथ हमारा गहरा रिश्ता नहीं हुआ अभी तक। ये बहुत अच्छा है। हम सबके साथ प्रसाद का बहुत अच्छा संपर्क है।
हाँ या ना? ये बहुत अच्छा है, मैं नहीं बोल रहा हूं ये गलत है, बहुत अच्छा। लेकिन प्रसाद के साथ हमारा गहरा जो रिश्ता है, वैसा ही रिश्ता नाम के साथ भी होना चाहिए, धाम के साथ होना चाहिए, और विशेष करके भक्त को साथ। समवेत गौर भक्त वृंद की ये जरूरी है। मैं एक उदाहरण देता हूं। एक भक्त जिसके बारे में आपका सोच बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, उससे आप सम्मान करते हैं, तो जब कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ प्रसाद आपके पास आएंगे और वो भक्त आपके सामने है, पहले आप लेंगे या प्यार, और पहले आपने बोलेंगे प्रभु आप पहले लीजिए, कौन सा? पहले आप या पहले मैं? पहले आप। लेकिन जब इधर प्रसाद होता है, आपको मन में क्या होता है? पहले आप या पहले मैं? मैं एक उदाहरण देता हूं, वास्तव उदाहरण देता हूं। श्रवण करने में अच्छा लगता है, लेकिन जो श्रवण किया वो वास्तव में करना है अभी। ठीक है, मैं 5 मिनट बाद ले सकता हूं, आप अभी लीजिए। इससे प्रमाण होता है भक्त को सम्मान करते हैं। सुबह उठकर तैयार होकर उनका मन में तीव्र वासना है, आज अच्छा जप करेंगे, क्योंकि इस कलयुग में हरिनाम ही एकमात्र जो भगवान के साथ हमारा जो नित्य संपर्क है वो पुनः प्रतिष्ठा कर सकता है, वो है हरिनाम। क्यों नहीं करेंगे हम? कोशिश तो करना है। इसीलिए महाप्रभु ने बोला, साधु शास्त्र कृपाए यदि कृष्ण उन्मुख है, सेई जीव निस्तरे माया ताहारे छाड़ा। माया का छोड़ना है हम लोग को। माया मतलब कष्ट, माया मतलब कठिनाई, माया मतलब इस भौतिक संसार में फेर आना, माया मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये होता है माया। माया मतलब असत्य, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर ने कीर्तन किया, असत्य सत्य कोरी मानी। जो असत्य वस्तु है हम लोग के लिए वो सत्य लगता है। ये शरीर क्या लगता है आपको? सबसे प्रेम हम किससे करते हैं? आपसे। और मुख से हम बोल देते हैं हम लोग ऐसा, आपको बहुत प्यार करता हूं मैं, ये बिल्कुल गलत। सबसे अच्छा प्रेम करते हैं खुद को, लेकिन जिससे आप इतने प्यार करते हो, कितने तक, कितने दिन तक, कितने पल तक, कितने समय तक आपका पास ही रहेगा? कौन गारंटी लेता है? ये जो सोच है ना, मेरा शरीर सब कुछ है, जैसे चाणक्य पंडित ने बोला पहले, एक बेग, बोरो और स्टील, इट घी। चाणक्य पंडित इंग्लिश में नहीं बोला वो संस्कृत में बोला। लेकिन ये हमारा मेंटालिटी है, कुछ भी करो लेकिन इंद्रिय तृप्ति करना है। कुछ भी, किसी को मारना है तो मारेंगे, किसी को चीटिंग करना है तो चीटिंग करेंगे, इंद्रिय तृप्ति करना है। ये होता है माया। और हमारा अंदर में ये पूरा घुस गया ये मनोभाव, भक्त होकर भी। इसीलिए साधु शास्त्र कृपाए यदि कृष्ण मुख है। माया से हम लोग कैसे छोड़ेंगे? माया कैसे छोड़ेंगे? तो हरिदास ठाकुर महाप्रभु के चरण में एक सॉल्यूशन दिया। आप सुनना चाहते हैं? ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है, हरिदास ठाकुर का।
जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के सामने ये बताया, ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये सब होता है ना, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, जब ये सब कुछ, हरिदास ठाकुर ये सब चीज को चोर और डाकू करके बुलाया। जब घर में चोर आ जाता है, जब घर में डाकू आ जाता है, तो अब तो पुलिस को बुला लेते हैं ना। पुलिस, जब पुलिस आ जाता है तो अब चोर डाकू क्या करते हैं? भागते हैं वो। तो जब एक काम, क्रोध, लोभ इत्यादि अनर्थ हम सबको अटैक करते हैं, क्या करना चाहिए? पुलिस को बोलना चाहिए। तो हरिदास ठाकुर ने बोला, पुलिस है भगवान का शुद्ध भक्त। कृष्ण से तुम्हार तुम्ही दीते पारो, तुम्हारा सकती आछे, आमी तो कांगाल, कृष्ण कृष्ण बोली धाई तपो पाछे पाछे। प्रभुपाद जी के चरण में जाना चाहिए, गुरुदेव के चरण में जाना चाहिए, भक्त का चरण में जाना चाहिए। इसीलिए इस्कॉन मंदिर में हर रोज मंगल आरती कैसे शुरू होता है? संसार दावा, फिर नमः विष्णु पदाय, फिर गुरु पूजा, संध्या आरती के साथ साथ नमः विष्णु पदाय। दिन में कितने बार हम लोग प्रभुपाद जी का स्मरण करते हैं। इंग्लिश में कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम, मतलब दान घर से शुरू होता है। अभी हम सब किधर है? हरि बोल, किधर है आप? भगवान का घर है ये। किधर है? प्रेम से बोले, किधर है आप? ऐसा महसूस होता है आपको? भगवान के घर में है वो? थोड़ा सोचिए क्या बोल रहा हूं मैं। ऐसा सोचना चाहिए, हम अभी भगवान के घर में हैं और भगवान के लिए उनका भक्त सब कुछ है, सब कुछ। भक्त छोड़ के भगवान कुछ नहीं जानते। तो जब हम सोचते हैं भक्त, जब हम सोचते हैं वैष्णव, आपको क्या लगता है? साधु कुछ, महाप्रभु ने बोला साधु, साधु कौन है? वैष्णव कौन है? तो शास्त्रों में 3 स्तर है, कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त, उत्तम भक्त। लेकिन भक्त, कनिष्ठ भक्त, उत्तम भक्त, मध्यम भक्त, कनिष्ठ वैष्णव, बोलिए कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, तो शब्द है वैष्णव। जब हम लोग बोलते हैं वैष्णव अपराध, उसमें ऐसा आप कभी सुना, श्रवण किया? कनिष्ठ भक्त वैष्णव अपराध, ऐसा सुना? मध्यम वैष्णव अपराध, ऐसा सुना? नहीं। क्या सुना आपने? वैष्णव अपराध। तो जब एक भक्त महाप्रभु के चरण में एक प्रश्न किया, हे प्रभु, आप बहुत बार वैष्णव का महिमा वर्णन किया, वैष्णव कौन होता है? कौन वैष्णव? तो महाप्रभु ने बोला, जिसका मुख से एक बार भगवान का नाम, वो जो व्यक्ति एक बार भगवान का नाम लिया, वो वैष्णव है। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। आपने एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोला, हाँ या ना? तो वैष्णव कौन हुआ? आपने हुआ, अपना हो गया वैष्णव। ऐसा सोचना चाहिए जो बाजू में है, उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र बोला, वो वैष्णव है, वो वैष्णवी है। आप 5-10 सेकेंड लेकर आपका आजू बाजू में कौन भक्त है थोड़ा दर्शन कीजिए, अभी देख लीजिए, देख लीजिए। ये भक्त हुआ। ऐसा मनोभाव से भक्ति जीवन करना चाहिए। जो दूसरे भक्त को रिस्पेक्ट करता है, सम्मान करते हैं, वो भक्ति जीवन में प्रगति ज्यादा से ज्यादा उनको होगा। ऐसा मत सोचिए वैष्णव मतलब सन्यासी। हाँ, वैष्णव सन्यासी है, बिल्कुल सन्यासी है, लेकिन आपका बाजू में अभी जो बैठा है ना, वो भी वैष्णव है। अरे भगवान जिस भक्त को वैष्णव स्वीकार किया, हम कौन होते हैं? कौन होते हैं हम? Krishna has accepted him as a devotee. Who are you? Who am I to reject that? क्यों हम स्वीकार नहीं करेंगे? भगवान ने स्वीकार किया। हो सकता है उनका कपाल में तिलक नहीं है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र बोला ना। हो सकता है एक अंत्य माला नहीं है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र बोला, तो वो वैष्णव है। और उसके साथ इतना अच्छा से बिहेव करो। तिलक नहीं लगाया, लेकिन आपका व्यवहार से संतुष्ट होकर, खुश होकर वो तिलक लगाएंगे। बट यू ट्रीट हिम लाइक ए डिवोटी, वही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कोई भक्त है इधर, धोती कुर्ता ऐसा है, और कुछ है जीन्स और टी शर्ट पहनकर मंदिर में आया, ठीक है, लेकिन तो हरे कृष्ण महामंत्र बोला ना, वो वैष्णव है। उसके साथ अच्छा बिहेव करो, उच्च परिवर्तन हो जाए। बोलो हरे कृष्ण, प्रेम से हरे कृष्ण। देखो हरे कृष्ण फिर बोला, देखो कितना कितना अच्छा भक्त है सब आप। तो ऐसा एक आध्यात्मिक परिवार जैसा ऐसा ही रहना चाहिए। ऐसा महसूस होना चाहिए ये हमारा परिवार है, प्रभुपाद जी का परिवार का एक सदस्य हूं मैं। Therefore, it's a famous statement, na? Prabhupada built a home where the whole world can live. प्रभुपाद जी ऐसा घर बनाया जिसमें सारा विश्व का भक्त रह सकता है। और अभी जमशेदपुर का घर थोड़ा बढ़ रहा है। पहले मैंने आया उस जगह में था, पूरा छोटा था, अभी पूरा बड़ा हो गया। यदि भगवान की इच्छा है आपसे और भक्त बने और ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिलेगा। हम लोग को कोशिश करना है। जीवन का उद्देश्य है अच्छा भक्त बनना, भगवत प्राप्ति करना है मुझे। कैसे करेंगे? भगवान स्वयं वो जो पथ है वो बोलते हैं, उसको सुनना है मुझे। भगवान ने बोला, भगवान के साथ अच्छा संपर्क, भक्त के साथ, धाम के साथ और नाम के साथ अच्छा संपर्क होगा तो हम अच्छा भक्त बन सकते हैं। तो आज सुबह नहीं, नून टाइम में जब आए हम लोग, तो एक भक्त ने पूछा, मैंने बोला जो वैष्णव अपराध होता है ना, वो सबसे भयंकर डेंजर है, डेंजरस सबसे। आप एक जीवन नहीं, कोटि जीवन तक आप हरिनाम कर सकते हो,
लेकिन आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगा यदि वैष्णव का चरण में आपका अपराध हो। एक जन्म नहीं, कोटि जन्म तक, एक कोटि नहीं, कोटि कोटि जन्म तक हमको इस भौतिक संसार में रहना पड़ेगा यदि वैष्णव का चरण में यदि अपराध हो जाएंगे। महाप्रभु ने क्या बोला? वैष्णव कौन होता है? प्रेम से बोलिए, वैष्णव कौन होता है? जो एक बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करेंगे वो भक्त है। ये वर्णन चैतन्य चरितामृत में आते हैं। तो 6 प्रकार वैष्णव अपराध होता है, 5 प्रकार होता है और एक एडिशनल है। सबसे द मोस्ट डेंजरस वो होता है भक्त का हत्या करना, सबसे भयंकर है। फिर भक्तों का निंदा करना, कभी कभी हमारा ऐसा स्वभाव हो गया, दोष ढूंढे हम, ऐसा स्वभाव हो गया। भक्त आपके पास बैठकर और प्रसाद ले रहा है, आपको सोच में देखो देखो कितना ले रहा है, कितना ले रहा है, क्या हो गया। हिंदी में बोलते हैं पेटुक, बोलते हैं पेटुक, हिंदी वर्ड है पेटुक। अच्छा बंगाली ऐसा, कितना बड़ा पेटुक, क्यों सोचना है ऐसा? और प्रसाद ले रहे हैं ना, थोड़ा ज्यादा तो लेने दो ना, आपको क्या तकलीफ? तो पहले हुआ, पहले अपराध क्या हुआ? हत्या करना। दूसरा निंदा करना। तीसरा ईर्षा। प्रभु जी के पास 2 रसगुल्ला, मेरा पास 1, क्यों? एक साथ भक्त हुआ, उसको पद मिला, मुझे पद नहीं मिला। मंदिर में आया, तुष्ट गोपाल प्रभु, वो प्रभु जी का माला दिया, मुझे नहीं दिया। और सुबह आज एक उदाहरण दिया मैंने, जन्माष्टमी आ रहा है ना, इसलिए मैं उदाहरण दिया। तुष्ट गोपाल प्रभु सबके सामने 10 भक्त का नाम लिया जो अच्छा सेवा किया, मेरा नाम नहीं दिया, क्यों? ये हुआ ईर्षा। थर्ड, फोर्थ, एक भक्त का दर्शन हुआ लेकिन सम्मान करने में असफल हुआ। उदाहरण ऐसा आता है, कोई भक्त आपको देखकर बोलते हैं हरे कृष्ण प्रभु हरि बोल, और आपने नाइस टू सी यू प्रभु हरे कृष्ण, क्या है? क्या है? सम्मान प्रदर्शन करने में असमर्थ। एक कितने नंबर हुआ? 4। 5, पांचवा क्रोध प्रकाश करना है, वैष्णव पर क्रोध करना है, 5वां। षष्ठ, नंबर 6, ये बहुत डेंजरस है। ये कोई भक्त का दर्शन हुआ आपका, और दर्शन होके आपका मन में आनंद नहीं है, हे कृष्ण, फिर मन में ऐसा चिंता आता है कभी कभी, दर्शन कर, वैष्णव दर्शन हुआ
लेकिन मन में आनंद नहीं है दर्शन करके, ये भी अपराध है। तो आप थोड़ा सोचिए, आपका भी क्या लगता है, भगवत प्राप्ति इतना आसानी है? इसीलिए हरिनाम में हमारा निष्ठा नहीं है, क्योंकि ये सब अपराध हो जाता है। हत्या नहीं होता, लेकिन और 5 जो है ना वो हो जाता है। इसीलिए बहुत सावधानी से रहना पड़ेगा हम लोग को। विशेष करके जमशेदपुर में इतना सारी भक्त हुआ, बहुत बहुत सावधानी से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके।